नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। एक देश एक चुनाव बिल संसद में जल्द हो सकता है पेश। आम जनता से भी मांगा जाएगा सुझाव। इसी सत्र में पेश करने की संभावना। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और विदेश मंत्री का निधन। पीएम मोदी ने एसएम कृष्णा को श्रद्धांजलि की अर्पित। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया भावुक संदेश। खनौरी बॉर्डर पर किसानों की आज सामूहिक भूख हड़ताल। किसान नेता डल्लेवाल की सेहत गिरी, 11 किलो घटा भार। समर्थन में आज सभी किसानों ने की भूख हड़ताल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार अपनी एक राष्ट्र एक चुनाव योजना को लागू करने के लिए प्रस्तावित विधेयक पर व्यापक विचार विमर्श के पक्ष में है। हालांकि विधेयक को अभी कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है, पर सरकार इसे संसद के वर्तमान सत्र में पेश कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि इस बिल को विस्तृत चर्चा के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भी भेजा जा सकता है। सरकार इस बिल पर आम राय बनाने के पक्ष में है। जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी और साथ ही सभी राज्य विधानसभाओं के स्पीकरों को भी बुलाया जा सकता है। साथ ही देश के प्रबुद्ध वर्गों के साथ ही सिविल सोसाइटी की भी राय ली जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में पिछले साल 2 सितंबर को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने इस वर्ष 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी थी। समिति ने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। समिति ने 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया था, जिसमें से 32 ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया, जबकि 15 पार्टियों ने विरोध जताया था। हालांकि इसके लिए कम से कम 50% राज्यों से समर्थन की जरूरत होगी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व विदेश मंत्री एसएम कृष्णा का निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे और आज मंगलवार तड़के करीब 2:45 पर उनका निधन हो गया। 92 वर्षीय कृष्णा का राजनीतिक करियर लगभग 6 दशकों का रहा है और उन्होंने 1962 में अमेरिका से लौटने के बाद पहले चुनाव में भाग लिया था। उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें 2020 में पद्म विभूषण, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। कृष्णा ने 2017 में कांग्रेस से नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के साथ अपने लंबे करियर के बाद राजनीति में कम सक्रियता दिखाई और उन्हें सबसे ज्यादा कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर शोक की लहर फैल गई है और लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए उमड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता श्री एसएम कृष्णा को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें एक ऐसा महान नेता बताया जिसने हर वर्ग के लोग सम्मान और प्रशंसा करते थे और पीएम ने कहा कि उन्होंने हमेशा दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्हें कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के लिए याद किया जाएगा, खासकर बुनियादी ढांचे के विकास में उनके योगदान के लिए। वे एक प्रखर पाठक और विचारक भी थे। एसएम कृष्णा के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटियां हैं। उनका निधन परिवार और देश के लिए एक बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने भावुक संदेश के साथ शोक व्यक्त किया और कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मुझे श्री एसएम कृष्णा जी के साथ कई बार बातचीत करने का अवसर मिला और उन बातचीतों को मैं हमेशा याद रखूंगा। उनके निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। मैं उनके परिवार और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मुंबई में बेस्ट बस के ब्रेक फेल हो जाने से हादसे के बाद विचलित करने वाला मंजर सामने आया है। घटनास्थल पर कई ऐसी गाड़ियां दिखी जिनके परखच्चे उड़ गए। बता दें कि इस हादसे में 7 लोगों की मौत होने के साथ साथ 42 के करीब लोग घायल भी हुए। मुंबई की सार्वजनिक परिवहन सेवा बेस्ट की एक बस का ब्रेक फेल होने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ। इस कारण बेकाबू बस ने कई गाड़ियों और वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस ने इस बस चालक को हिरासत में ले लिया और बस ने पैदल यात्रियों और कुछ वाहनों को टक्कर मारी। हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए। प्रशासन को जांच में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। घायलों को अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया और बस के ड्राइवर से पूछताछ जारी है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं।
संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन भी आज अडानी का मुद्दा गरमाया रहा। प्रियंका गांधी मोदी अडानी एक हैंड लिखा हुआ बैग लेकर संसद सत्र में पहुंची और सुबह 11 बजे जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, कांग्रेसी नेता अडानी मुद्दे पर हंगामा करने लगे। शोर शराबे के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी। बता दें कि सोमवार 9 दिसंबर को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस नेताओं पर जॉर्ज सोरेस से संबंध के आरोप और चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। राज्यसभा में विपक्ष ने सभापति पर पक्षपात के आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर सदन बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष कामकाज में बाधा डाल रहा है। गौरतलब है कि आज संसद के सत्र से पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों के साथ अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर तंज कसा और उनके खिलाफ संसद के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। किसानों की मांगों को लेकर खनौरी बॉर्डर पर संयुक्त मोर्चा के प्रमुख जगजीत सिंह डल्लेवाल की भूख हड़ताल आज 15वें दिन भी जारी है। वे लगभग पिछले 2 सप्ताह से भूख हड़ताल पर हैं। डल्लेवाल के समर्थन में आज सभी किसानों ने भूख हड़ताल की है। उन्होंने कहा कि संयुक्त मोर्चा के प्रमुख जगजीत डल्लेवाल की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है और उनका वजन करीब 11 किलो कम हो गया है। वह काफी कमजोर महसूस कर रहे हैं और उन्हें चक्कर आते रहते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक डल्लेवाल के लीवर फंक्शनल टेस्ट खराब आ रहे हैं और उनका कहना है कि अगर डल्लेवाल ने जल्द आमरण अनशन समाप्त भी कर दिया तो भी शरीर के अंदरूनी अंगों पर आमरण अनशन का जो बुरा प्रभाव पड़ा है वह कभी खत्म नहीं होगा। वहीं पटियाला रेंज के डीआईजी मनदीप सिंह सिद्धू खनौरी बॉर्डर पहुंचे। उन्होंने किसानों से डल्लेवाल का अनशन खत्म कराने की अपील की, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने डल्लेवाल के समर्थन में एक दिन की सामूहिक भूख हड़ताल की हुई है, जिस कारण खनौरी बॉर्डर पर आज किसानों के लिए लंगर तैयार नहीं किया गया। श्रोमणी अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके 2019 में फिरोजपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की चुनौती देने वाली याचिका को उच्च अदालत ने खारिज कर दिया है। निर्दलीय उम्मीदवार कश्मीर सिंह की तरफ से याचिका दायर की गई थी, लेकिन याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। श्रोमणी अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो में कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुद्वारे के बाहर आज दूसरे दिन भी सेवादार की ड्यूटी निभाई। पांव में फ्रैक्चर के कारण व्हीलचेयर पर बैठे बादल ने कीर्तन भी सुना। उन्होंने नीले रंग की सेवादार वर्दी पहनी थी और एक हाथ में भाला लेकर गुरुद्वारे के प्रवेश द्वार पर बैठे थे। इस दौरान सुखबीर बादल ने लंगर हाल में बर्तनों की सेवा भी की। तख्त श्री दमदमा साहिब में आज की गई सेवा निभाकर सुखबीर 40 मुक्तों की धरती मुक्तसर साहिब में सेवा पूरी करेंगे। यह वही गुरुद्वारा है जहां उन 40 मुक्तों को बेदावा युद्ध में साथ छोड़ने के लिए लिखकर दिया गया पत्र श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने फाड़कर उन्हें माफ कर दिया था। सुखबीर बादल ने अपने जिन गुनाहों को श्री अकाल तख्त साहिब पर स्वीकार किया है, उनकी सेवा इसी गुरुद्वारा साहिब में पूरी होगी। अब देखना यह है कि क्या पंथ भी सुखबीर बादल को माफ करेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के हिंदुत्व को बीमारी बताने वाले बयान पर विवाद गहराता जा रहा है। उनके इस बयान से साधु संतों और महामंडलेश्वरों ने नाराजगी जाहिर की है। इल्तिजा ने कहा था कि हिंदुत्व ने लाखों भारतीयों को बीमार किया है। साधु संतों ने कहा कि यह बयान न सिर्फ अपमानजनक है बल्कि यह राजद्रोह के बराबर है। कुछ संतों ने जहां इल्तिजा को पाकिस्तान जाने की सलाह दी है, वहीं कुछ ने राजद्रोह का मामला दर्ज करने के लिए भी मांग की है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर शैलेशानंद ने कहा कि हिंदुत्व के खिलाफ बोलने का साहस इनमें कैसे आ गया। इन्हें भारत से इतना विरोध है तो पाकिस्तान या बांग्लादेश चली जाएं। हिंदू पुनर्जागरण का दौर चल रहा है। अब हिंदू न रुकेगा न झुकेगा। हिंदुत्व के आदर्शों को मिटाना किसी के लिए संभव नहीं है। इस प्रकार के बयान केवल सस्ती लोकप्रियता पाने का प्रयास है। इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर साधु संतों और राजनीतिक नेताओं ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं, तो वहीं कश्मीरी पंडितों के 2 संगठनों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इन संगठनों ने इल्तिजा पर हिंदू धर्म और उसकी मान्यताओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। इल्तिजा ने इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया और इसे हिंदुत्व की कट्टरता का उदाहरण बताया। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि किसी भी आधिकारिक स्रोत ने नहीं की है और बाद में इल्तिजा ने इसे अपने प्लेटफॉर्म से हटा लिया। दिल्ली के कोर्ट ने 99 वर्षीय फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र और 2 अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है। यह मामला गरम धर्म ढाबा से जुड़ी धोखाधड़ी का है। दिल्ली के एक बिजनेसमैन ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी, कि जिसके बाद कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया। शिकायत में बिजनेसमैन ने आरोप लगाया कि उसे गरम धर्म ढाबा की फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच देकर धोखा दिया गया। याचिका के अनुसार
फ्रेंचाइजी के नाम पर उसे पैसे जमा कराने के लिए कहा गया, लेकिन बाद में यह पता चला कि उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। बिजनेसमैन का कहना है कि उसने इस निवेश के बदले ढाबे से संबंधित किसी भी प्रकार के सही जानकारी या लाभ नहीं प्राप्त किया। दिल्ली कोर्ट ने इस शिकायत की सुनवाई के बाद धर्मेंद्र और उनके साथियों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों से जवाब तलब किया है कि उन्होंने इस मामले में क्या भूमिका निभाई थी। यह नोटिस कोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोपियों के संदर्भ में जारी किया है। धर्मेंद्र और उनके सहयोगियों पर फ्रेंचाइजी में धोखाधड़ी करने का आरोप है और अब कोर्ट ने उस मामले पर जवाब देने के लिए उन्हें तलब किया है। बता दें कि यह मामला अब कोर्ट में चल रहा है और जांच के बाद ही ये साफ होगा कि धर्मेंद्र और उनके सहयोगियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी या नहीं। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।